1a 21 32 41 51 62 72 83 93 101 112। चलो, क्या किसी ने कुछ भेजा है इंटीग्रेशन का डाउट? हाँ सर। ये कहाँ का सम है? और एक लड़के ने दूसरे बैच में पूछा था। सर आरडी का था सर। हाँ, सर आरडी में भी था और एनसीईआरटी में भी है सर। तो इसमें ये ना दोनों का डिग्री सेम है ना, प्रॉब्लम है। आया समझ में? सर वो डिवीजन में प्रॉब्लम था सर। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकता है क्या? डिवीजन में मतलब देखो, इसमें डिवाइड करने का क्यों जरूरत है? इसमें अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस वन ले लेता हूँ और नीचे वाला मैं अभी पहले 2x² माइनस एक्स, ये समझ में आया? हाँ सर। तो ये 2x² माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस एक्स, ये समझ में आया? तो न्यूमरेटर को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब अलग अलग करने से क्या होगा? तो वो थर्ड स्टेप क्या क्या है सर? यहां से ये मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आना चाह रहा था, तो ये वाला पार्ट मैं ऊपर लेके आ गया, मगर मुझे चाहिए तो ये वाला पार्ट, तो इसलिए मैंने हाँ प्लस सर। एक्स लिखा था कि एक्स एक्स कैंसिल हो जाए। आया समझ में? हाँ सर। न्यूमरेटर को ऊपर लेके आया, अब तो हो जाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा या नहीं? अब अब होगा सर। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ा, ये भी तो कैंसिल हो गया, 1/x के टर्म में ही आ गया। लिखना है तो लिख लेना। आया समझ में? ठीक है, करके देख लेना। चलो, कुछ और किसी ने भेजा है? नहीं, ठीक है चलो। कुछ लोग पास से अच्छा ही मुझे बोल रहे थे, ठीक है, मगर लास्ट वीक मुझे नहीं मालूम है, लास्ट वीक में पूरा हालांकि कुछ एक तुम लोग के लिए कुछ एक काम कर रहा था, मैं पूरा उसमें बिजी था। हाँ, मतलब मेरा जो वो टेस्ट में तुम लोगों को वो नहीं मिलता है ना, क्या बोलते हैं, तुमने कितना तुम लोग सपोज आज एक टेस्ट दे रहे हो, तो वो टेस्ट पे अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में वो टेस्ट में तुम्हें कितना मार्क्स आया तुम्हें नहीं पता चल रहा है। तो मैं एक इस टाइप से, मतलब मैंने एक पैकेज खरीदा है जहाँ पे अब क्या होगा कि तुम लोगों को, ठीक है, तो उसमें कुछ जरूरत, कुछ चेंजेस करना होगा उसके अकॉर्डिंग में। तो तुम लोग का मतलब जो टेस्ट आज दिए हो वो तुम 3 महीने बाद भी देख सकते हो, तुमने किया था, ठीक है। और फिर जब एग्जाम दोगे तो एक बार डायग्राम की तरह मिल जाएगा कहाँ क्या क्या गलती है, इजी मॉडरेट टफ सम्स कितने थे, तो ये सब चीजें। हाँ, तो उसमें मगर मुझे थोड़ा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर आज कल में वो कंप्लीट हो जाएगा। पार्शियल मार्किंग वाला इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, वो इंक्लूड करने से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो था, तुम लोगों का किसी भी चीज को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। अब आगे चलता हूँ। हाँ, अब क्लास में ध्यान दो। तो मैं आर डी शर्मा से थोड़ा अलग होके पढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस का मतलब होता है, पहले एक सम कराता हूँ। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ तुमसे पूछूं sin x प्लस कॉस एक्स 3 माइनस साइन ट्वाइस एक्स dx। अब देखो साइन ट्वाइस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ट्वाइस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। तो ध्यान से देखो इसे तुम, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, प्लस 1 डायरेक्टली लिखता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो क्या तुम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर? हाँ या ना? अरे इसे अगर ब्रेक करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। समझ में आया? तो ये तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 1 1 कैंसिल हो गया।
तो ये जो साइन ट्वाइस एक्स है, साइन ट्वाइस एक्स को ये मैं ये लिख सकता हूँ, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं इस साइन ट्वाइस एक्स को क्या लिख सकता हूँ बोलो? मैं इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखता हूँ। 3 माइनस साइन ट्वाइस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। मैं एक काम करता हूँ, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, और ब्रैकेट में ले लेता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? दिल खुश हो जाएगा, सोचो दिमाग में। क्या होता है, कोई बोलेगा? अगर 2 मैं t sin को x ले लेता हूं minus cos साइन एक्स x। माइनस कॉस एक्स, तो dt का वैल्यू क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स नहीं हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। और क्या ये तुम्हें दिख रहा है? तो इसका मतलब तब इसे क्या लिख सकते हो? 2 प्लस, तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, आप भी बोर कर रहे हो, ट्वाइस टी प्लस टी क्यूब बाय 3। तो इसे एल्जेब्रिक टिन्स क्यों नाम देते हैं, ध्यान से देखो। मैं इसको नेगेटिव बोलूंगा, नेगेटिव मतलब समझ में आई है, माइनस साइन के लिए, ठीक है? तुम्हें नेगेटिव भी चाहिए और पॉजिटिव दोनों चाहिए होता है। तुम्हें मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब है तुम्हें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी चाहिए। तो इसीलिए अब तुम जानते हो कि तुम साइन एक्स कॉस एक्स को दो चीज लिख सकते हो, या 2 साइन एक्स कॉस एक्स को। तुम बोलोगे सर ये चीज आपने कराया था। नहीं, मैं इसे दोबारा पढ़ा रहा हूँ, एक रीजन है। मैं एक नाम देके पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे तुम्हें ज्यादा आसानी से याद हो जाए। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक बार प्लस मिलेगा, ये पॉजिटिव कहूंगा और ये नेगेटिव कहूंगा। तो जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि सपोज मुझे इसे इंटीग्रेट करना है dx बाय, मुझे इंटीग्रेट करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2 माइनस साइन ट्वाइस एक्स। तो अब बोलो ये साइन ट्वाइस एक्स में मैं प्लस वाला लूंगा या माइनस वाला लूंगा, कोई बोलेगा? ऊपर प्लस नेगेटिव माइनस वाला आ वाला। चुका है। प्लस हाँ, वाला। प्लस प्लस वाला। ऊपर नेगेटिव आ चुका है, ट्विंस दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, ट्विंस का मतलब दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या लूंगा, कौन सा लूंगा? 2 पॉजिटिव। माइनस, साइन तो ये हो एक्स। जाएगा साइन, नहीं ऐसे प्लस ही कर देता हूँ, 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। और क्या सब्स्टिट्यूशन लूंगा बोलोगे? sin x साइन plus एक्स cos x प्लस, equal to t। ताकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो। तो अब समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस का मतलब क्या? कि तुम्हें प्लस वाला भी चाहिए और, बोलो, तुम्हें प्लस वाला भी माइनस चाहिए वाला। और माइनस वाला भी चाहिए। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ गया? सर। हाँ ठीक है, तो आगे चलूं, लिख लिया? लिख रहे हो? ठीक है, मुझे बोल देना। आगे चलूं?
हाँ सर। चलो एल्जेब्रिक ट्विंस वैसे ही एक चीज होता है। तो मुझे पहले करने दो। हाँ, सपोज मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से। अलग अलग कर दो। ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है। क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को ये लिख सकता हूं? किसी को डाउट है? डाउट है तो ब्रेन में ब्रेक करके देखो और मुझे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो अब फिर से वो देखो, ऊपर प्लस था तो मैंने नीचे क्या ब्रेक किया, बोलो क्यों? अगर मैं t को x माइनस 1/x लूं तो dt का वैल्यू, और तब इसका वैल्यू dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2। तो दिस इज नथिंग बट 1/√2। फॉर्मूला याद है? dt बाय टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/tan इनवर्स x by x बाय, तो a। 1/√2 tan इनवर्स t बाय √2 प्लस 3। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। ऊपर हेडिंग है अलजेब्रिक ट्विंस। 2 मिनट का टाइम देता हूं। हो गया सर। चलो आगे चलता हूं। तो मतलब मेरा कहना है कि अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब दिखेगा तो मैं उसे दो चीज लिख सकता हूं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। गलत तरीका, गलती लिख दिया। कौन सा यूज करूंगा? dx के साथ क्या है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं सर -1 नहीं -2 होगा। 1, सॉरी मैंने गलती किया। यहां से ही लिखा था x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, नहीं तो
अब कौन सा लूंगा वो डिपेंड करेगा कि dx के साथ क्या है। ऊपर में प्लस वाला था, एक बार माइनस वाला दिखाता हूं। तो चलो क्या करूंगा, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूं एक्स स्क्वायर से, और ये 1 है, सॉरी ये 1 है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो एक्स टू पावर 4 मुझे क्या देगा, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब बोलो ऊपर माइनस है तो क्या करूंगा, नीचे तो मुझे मिला ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें कौन सा वाला वैल्यू लिखूंगा, प्लस ऊपर वाला, माइनस है, प्लस वाला। तो इसे नहीं भूलोगे, नाम देने से ये अच्छा होता है कि एक्स प्लस 1 बाय एक्स को अगर मैं टी ले लूं, समझ में आ रहा है, ये dx हो जाएगा, और तब इसका वैल्यू dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1, आगे tan इनवर्स के टर्म में लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मैं 2-3 चीज शुरू करने वाला हूं, मैं अब टेस्ट सीरीज में पीसीएम भी शुरू करने वाला हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मिला के टेस्ट सीरीज लूंगा, मगर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि जैसे डीपीपी में तो मैं तुम लोगों को अलग दे रहा हूँ बना के, हाँ, कि टेस्ट में भी वो हो, तो मैं 2 ईयर वाला जो टेस्ट है वो तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा, तुम लोग के ऊपर है तुम दोगे या नहीं दोगे। हाँ, उसमें 11th का एडवांस कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बस मतलब जब अभी वाला जो टेस्ट दे रहे हो तो उसमें एक फीलिंग आता होगा कि मतलब बड़ा टेस्ट के बाद तुम्हें कुछ भी एनालिसिस करने के लिए नहीं मिलता है, मगर अब जो मैं पैकेज बनाऊंगा उसमें तुम्हें सब कुछ दिखेगा। चलो आगे चलूं। मगर सर। कभी कभी, हाँ चलो, मगर कभी कभी तुम्हें ऐसा भी मिल सकता है कि ऊपर कुछ है ही नहीं, अब तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करने के लिए मुझे मालूम है और तुम भी जानते हो कि इसे इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर क्या क्या चाहिए। मुझे कोई बोलेगा या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब मैं माइनस करता हूं तो मुझे 2 मिलता है, और अब मैं इस 2 को कुछ लिख सकता हूं। क्या समझ में आ रहा है लिख के क्या फायदा हुआ, हाँ या ना? सर अभी अलग अलग हो हाँ जाएगा। सर। क्या ये ऊपर वाले टाइप में आ गया अलजेब्रिक ट्विंस में? सम लंबा होगा, 6 मार्क्स का सम है। I1 माइनस 1/2 I2। चलो, तो I1 का वैल्यू छोड़ दूं, ये तो क्या हुआ है सम है ना ऊपर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे किससे, एक्स स्क्वायर लिखना है तो छोड़, आगे छोड़ दे रहा हूं। I1 को अलग करोगे, I2 को अलग करोगे, दोनों को एक साथ नहीं, दो अलग अलग है, और दोनों ही क्या हुआ सम है ऊपर में। दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक ट्विंस का मजा। लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं।
चलो आगे चलूं। हाँ सुनने में सर। आ रहा है? हाँ, हाँ सर। हाँ चलो। तो अलजेब्रिक ट्विंस कहाँ पे लगता है? साउंड कम आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ सर, अभी ठीक है। अलजेब्रिक ट्विंस लगता है जब ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो, नीचे नहीं तो ऐसे में भी लगता है जब dx बाय एक्स टू पावर 4 प्लस 1 हो, या एक्स स्क्वायर बाय एक्स टू पावर 4 प्लस 1 हो। ये सब में तुम ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेके आ सकते हो। तो ये सब जगह अलजेब्रिक ट्विंस लगता है। और एक जगह लगता है रूट ओवर tan x में और रूट ओवर cot x में। प्रॉब्लम इंटीग्रेट रूट ओवर tan x dx। तो रूट ओवर tan x को मैं t ले लेता हूं क्योंकि रूट को मुझे हटाने का मन है, तो tan x को t स्क्वायर ले लेता हूं, तो tan स्क्वायर x t टू द पावर 4 मुझे इसका जरूरत पड़ेगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे sec स्क्वायर x dx मिलेगा जो ट्वाइस t dt होगा। इसका मतलब dx का वैल्यू ट्वाइस t dt बाय sec स्क्वायर x। तुम बोलोगे सर x आप t के साथ लेके आ गए, एक रीजन है। क्या मैं sec x को tan के टर्म में ला सकता हूं? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे dx अकेला है, तो मुझे dx को अकेला बनाना है। तो तुम बोलोगे सर आपने dx को तो अकेला बना दिया मगर sec स्क्वायर x आपको प्रॉब्लम करेगा। मगर मेरा कहना है मैं sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूं। कुछ फायदा हुआ? dx अकेला ही रहा और बाकी सब t के टर्म में आ गया। तो अब मैं इस dx के बदले ये पूरा वैल्यू डाल लूंगा, इस dx के बदले ये पूरा ब्लू रंग चला जाएगा, और रूट ओवर tan x के बदले t अगर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा? I इज इक्वल टू t dx के बदले। क्या देख के तुम्हें अच्छा लगा? ट्वाइस टी स्क्वायर क्या करोगे? 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। क्या फायदा बोलोगे? क्या ये ऊपर वाला सम है? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। बोलना इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का मेरे लिए। मैंने कुछ नहीं किया अलग अलग। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, ये एल्जेब्रिक ट्विंस का सम है, लिखना है तो लिख लो। खेला खत्म। एक्सरसाइज 19.30 अडी शर्मा खत्म। आज बोर्ड लेवल खत्म हो जाएगा। आगे चलूं? तो एक मिनट।
हाँ सर हो गया। ठीक है चलो सर आगे चलता हूँ, चलूँ आगे? सर थोड़ा सा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बोल देना। हाँ सर हो गया। लास्ट क्लास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो थोड़ा भी नहीं कराया था। ये तो थोड़ा भी नहीं कराया था, हाँ या ना? नहीं सर। ठीक है, एकदम ध्यान से देखोगे, नया थ्योरी है। और प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रूफ अभी नहीं दूंगा प्लीज। हाँ, जूम में बोर हो जाओगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करने से आंसर आ जाता है। हाँ, प्रूफ मैं अभी नहीं दूंगा। दो फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा, यू मैं हर समय ब्लू लाइन से, यू को मैं हर समय ब्लू से डिनोट करूंगा और वी को ग्रीन से डिनोट करूंगा। हाँ, यू को छोड़ो, वी को इंटीग्रेट करो, मगर इस वाले इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लगता है, इस वाले में। हाँ, इस वाले में फाइनल आंसर में प्लस सी लगता है। माइनस यू को डिफरेंशिएट करो, वी को इंटीग्रेट करो और इस पूरे एक्सप्रेशन को दो बार इंटीग्रेट करोगे। देखो दो इंटीग्रेशन है, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, मतलब सर बताता हूं, इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर x dx, इसको मैं u लेता हूं, इसको मैं v लेता हूं। तो u मैंने अगर x को लिया, ये लिखने का हैबिट नहीं बनाओगे, पहली बार करवा रहा हूं इसीलिए लिख रहा हूं। तो du बाय dx 1 हो जाएगा। v मैंने e टू द पावर x को लिया, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x या इंटीग्रेशन v dx जो होगा वो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx e टू द पावर x होगा। तो मुझे बोलोगे फॉर्मूला क्या था? ऊपर है क्या, u को छोड़ो, ब्लू वाले को छोड़ोगे, ब्लू वाले को छोड़ोगे, ग्रीन वाले को इंटीग्रेट करोगे। u को छोड़ो तो x को छोड़ो, नीचे मत देखो, ये वाला मत देखो, ये बस मैंने लिखा दिया। u को छोड़ो x, v को इंटीग्रेट करो, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x को डिफरेंशिएट करो 1, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करो dx। क्या फायदा? सुनने में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, फाइनली एक c लगा देना। ठीक है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत। इंटीग्रेशन x साइन x dx, x u का काम करेगा, साइन x v का काम करेगा। थोड़ा हल्ला होगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फॉर्मूला क्या था? u इंटीग्रेशन v dx, पहले ये लिख लेता हूं मैं क्योंकि फॉर्मूला ऊपर चला गया है। इंटीग्रेशन v dx कंप्लीट dx, बोलो क्या होगा? u को x u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन साइन x माइनस cos x माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन u को डिफरेंशिएट करो, 1 1 साइन x को इंटीग्रेट करो, माइनस cos x माइनस cos अभी x अभी c नहीं लगता है, प्लस इंटीग्रेशन cos x साइन x था प्लस c। क्लियर है? यस सर। प्रॉब्लम इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर ट्वाइस x dx, x स्क्वायर u होगा, e टू द पावर ट्वाइस x v होगा। फॉर्मूला था u, सॉरी फॉर्मूला था u को छोड़ोगे, v को इंटीग्रेट करोगे, u को डिफरेंशिएट करोगे, v को इंटीग्रेट करोगे, पूरा को dx के साथ ले लोगे। तो बोलो ब्लू वाले को, x स्क्वायर ब्लू वाले को छोड़ा जाता है,
ग्रीन वाले को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो बोलो, पहला एक्स स्क्वायर ई टू पावर ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन dx। किसी को भी डाउट है तो मुझे बोलेगा, किसी को भी डाउट है तो मुझे बोलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक ही बार में आंसर मिले, 2 बार भी लगा सकते हो। दोबारा ये u और ये v होगा। अब मैं बार बार ये फार्मूला अगर लिखूं तो मेरा ये फार्मूला बार बार लिखूं तो मेरा मोमेंटम खत्म हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ट्वाइस एक्स बाय 2 माइनस ब्रैकेट बड़ा वाला, u को छोड़ो, x को छोड़ो, ई टू द पावर ट्वाइस एक्स को इंटीग्रेट करो, e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाय 2, x को डिफरेंशिएट करो 1, e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाय 2 dx। खेला खत्म। x स्क्वायर e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाय 2 माइनस x e टू द पावर प्लस 1 बाय 2 e टू द पावर ट्वाइस एक्स dx। x स्क्वायर e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाय 2 माइनस प्लस 1 बाय 2 e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाय 2 प्लस c। खेला खत्म। कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे, हालांकि अभी नेक्स्ट आधा घंटा हम लोग यही काम करेंगे, तो मेरे ख्याल में सब डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। मगर स्टिल डाउट है तो बोलोगे, नहीं पूछोगे तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है तब चीजें। तीन मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर हम्म, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला था क्या? क्या क्या इंटीग्रेशन? dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, ln ऑफ 1 बाय ट्वाइस ln x माइनस a बाय x प्लस a। सर 1 बाय ए 1 बाय ट्वाइस a 1 बाय 2 से ln ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a। सर। आगे चलो। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, एक लिख लो मिनट। लिख लो, हाँ आराम से लिख लो। अब मुझे डर ये लगता है कि मैं लाइन में हूँ या नहीं, ठीक है, इसलिए बस लिख लो।
होने से बोल देना रे। हो गया? हाँ सर। सर सेकंड वाला पेज दिखाइए ना एक बार। वो बाकी है क्या? सॉरी। हाँ सर हो गया। ठीक है, रुक गया, मैं रुक जाता हूँ सर, एक बाकी लोग। चलो, तो ये क्या x और y लेने का कोई तरीका है? देखो, एक तो ये है, जरा ध्यान से सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूं क्योंकि बाद में फिर जरूरत पड़ेगा तुम लोग को। मगर अगर मैं x को v ले लेता और e टू द पावर x को u लेता तो क्या अंतर पड़ता? इंटीग्रेशन x dx क्या होता? तो बोलो, जब तुम x को इंटीग्रेट करते तो x का पावर कम होता या बड़ा होता? बड़ा। बड़ा होता। तो x कभी खत्म, तुम्हारा इंटीग्रेशन प्रोसेस कभी खत्म होना चाहिए ना, हाँ या ना? यहाँ हाँ x सर। था, यहाँ पे x था, वो x यहाँ पे 1 बन गया, मतलब इंटीग्रेशन प्रोसेस खत्म होगा, प्रोसेस विल एंड। यहाँ x था और यहाँ पे 1 आ गया, एक्स स्क्वायर में भी वही हुआ। ध्यान देखो, पहले तुमने एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर क्या बना? x, और फिर x क्या बना? 1। तो मतलब चीजें खत्म होना चाहिए। मगर अगर मैं x को v ले लेता तो क्या x खत्म होता? नहीं होता। एक ये रीजन है, हाँ, और एक ये रीजन है कि कभी कभी तुम ऐसा फंक्शन देखोगे जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है तुम निकाल ही ना पाओ, तब x को तुम्हें मजबूरी में u लेना पड़ेगा या v लेना पड़ेगा। और एक रूल है जिसे आइलेट रूल कहते हैं। I का मतलब इनवर्स ट्रिगो, L का मतलब लॉग, A का मतलब एल्जेब्रिक, T का मतलब ट्रिगो, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। मेरा पहला सम था x इंटू ई टू द पावर x dx। एल्जेब्रिक का मतलब पॉलिनोमियल, हाँ, ये A है और ये E है। ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ u है, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ u। ये मेरा लास्ट प्रेफरेंस ऑफ u है, u के लिए, हाँ, फर्स्ट फंक्शन, u को हम लोग फर्स्ट फंक्शन भी कहते हैं। तो मुझे बोलो a और e में पहले कौन आ रहा है? ए। a। तो इसलिए मैंने a को u लिया और इसको v लिया। x इंटू साइन एक्स डी एक्स क्या क्या फंक्शन है बोलोगे? Algebraic and trigonometric. तो पहले कौन आ रहा है? एल्जेब्रिक। पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, तो इसलिए इसको u लोगे, इसको u लोगे। अच्छा, तो इसी लॉजिक से मुझे बोलो इंटीग्रेशन x log x पहले क्या आ रहा है? लॉग। अलजेब्रिक। यहाँ लॉग लॉग पहले लॉग। l और a में पहले क्या आ रहा है? L. एल एल। l, इसीलिए log x x dx, ये u होगा और ये v होगा। खेला क्या था? ब्लू को छोड़ोगे, ग्रीन को खींचोगे, log x को छोड़ोगे, इंटीग्रेशन x। फॉर्मूला क्या था? u इंटीग्रेशन v dx माइनस du by dx इंटीग्रेशन v dx होल ऑफ dx। चलो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2
रिलैक्सेशन 1 by x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx, तो क्या आया log x माइनस 1 by 2 x dx, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, दिस इज नोन एज आइलेट रूल। आगे चलूं। हाँ सर हो गया। ठीक है चलो। चलो मेरे पास और एक ट्रिक है लॉग होने के कारण। फंक्शन ऑफ log x अगर तुम कभी देखते हो तो तुम log x को t भी ले सकते हो, तब x का वैल्यू e टू द पावर t हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन क्या था x log x dx, तो मैं क्या ले सकता हूं log x को 2, तो x का वैल्यू e टू द पावर t, तो dx का वैल्यू e टू द पावर t dt। dx मेरे पास आएगा e टू द पावर x dt। तो मुझे बोलोगे i का वैल्यू क्या बनेगा, x के बदले e टू द पावर t, log x के बदले t और dx के बदले e टू द पावर dt। क्या ये आज का पहला सम नहीं है? ध्यान से देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, हाँ या ना? हाँ सर। इसको u लोगे और इसको v लोगे, लिखना है तो लिख लो। log का ये भी एक तरीका है, जब तुम log देखते हो तो log x को t लेके हर समय तुम्हारा आंसर निकलेगा, हर समय, गारंटी देता हूं। आगे चलूं? एक मिनट सर। ठीक है। सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई मीन्स सर कुछ भी नीचे रहने से जो dt बाई t है, सर कुछ एग्जांपल में
सर हाँ जो हाँ उसका इंटीग्रेशन जब निकलता है log ऑफ mod t आता है सर। हाँ हाँ, सर वो mod क्यों आता है सर? क्योंकि t तो नेगेटिव भी हो सकता है, लॉग डिफाइन नहीं होगा। अच्छा अच्छा। लॉग को डिफाइन होने के लिए इंपॉर्टेंट है t क्या हो, सर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। तो इसीलिए इसे मॉड दे दिया जाता है। आया समझ में? हाँ सर। चलो, अब कभी कभी कोई कोई चीज एब्सेंट रहता है। सर एब्सेंट का मतलब, एब्सेंट का मतलब उस टाइप में जहां पे 1 को मैं v लेता हूं। तुम बोलोगे सर 1 को v, अरे 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? x। सर एक सम करके दिखाइए। जैसे सपोज तुम्हें log x dx निकालना है। अब देखो इंटीग्रेशन log x में एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है। तो मैं इसको अगर u ले लूं और dx को अगर v ले लूं तो फॉर्मूला क्या था? u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx ऑफ होल dx। ये लास्ट टाइम लिख रहा हूं और मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो ब्लू वाला छूटेगा, dx वाला अपना गाड़ी को चलाएगा, तो क्या होगा? log x को छोड़ो, इंटीग्रेशन dx मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या है मुझे बोलोगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी तो दिख ही रहा है, x माइनस x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, dx का इंटीग्रेशन x dx। क्या फायदा? x log x माइनस x कैंसिल हो गया, dx क्या आएगा? x log x माइनस x प्लस c। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। तो ये कौन से टाइप में गिर रहा है? 1SV। तुम बोलोगे सर मेरे पास एक अल्टरनेट मेथड भी है। हाँ सही है, क्या बोलोगे? टेक log x equal to t. तो x इज इक्वल टू e टू द पावर t। आया समझ में? चलो, चलूं आगे? Yes, sir. चलो, वैसे अब इनवर्स देखते हैं जरा। आई लेट में आई सबसे पहले आई आता है, x tan इनवर्स x dx। u क्या होगा? आई सबसे पहले आता है, मैं खुद कह रहा हूं, Tan inverse x. tan inverse x, x dx। u का गाड़ी बंद रहता है, v का गाड़ी चलता है, क्या होगा? tan इनवर्स x रुक जाएगा, x इंटीग्रेट होगा, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, x इंटीग्रेट होगा। क्या फायदा? माइनस। कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे क्या करूंगा? सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिख दीजिए। चलो थैंक्स। यही सब छोटा छोटा चीज मुझे मोटिवेट कर देता है कि चल अब बोल ही दे तब तू अलग अलग अलग। अलग dx प्लस 1/2। क्या फायदा? tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2
tan इनवर्स x प्लस लिख लोगे क्या? समझ में आया? एक बार भी आज हाथ नहीं उठाया, उठाओगे क्या? मतलब लंबे लंबे सम्स है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा हाथ उठवाना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सम्स हो सकता है कि तुम्हें समझने के लिए और एक बार देखना पड़े, ठीक है? मैं समझ में आया, जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हाथ उठाया जाता है, ट्रिक्स में क्या हाथ उठाओ? क्योंकि ट्रिक्स तुम्हें आज समझ में आया, घर में एक सम सॉल्व नहीं करोगे, भूल जाओगे। हाँ, जब कॉन्सेप्ट कुछ दूंगा तो पूछूंगा कि हाँ समझ में आया, वो इम्पोर्टेंट है। हो गया सर। चलो आगे चलूं। और एक तरीका है, जब भी इनवर्स देखते हो उसको t ले लो। तो x का वैल्यू 10t, तो dx का वैल्यू sec स्क्वायर t dt। क्या फायदा? x के बदले क्या लिखोगे? टेन टी। टेन इनवर्स x के बदले क्या लिखोगे? t। और dx के बदले क्या लिखोगे? sec स्क्वायर t dt। t इंटू, अब देखो, अब यहां पे कुछ अजीब चीज होगा। हाँ, इस पूरे को मैं v लूंगा और ये u होगा। ये थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं साइड में एक बार v dt निकालना पसंद करूंगा। क्या मुझे कोई बोलेगा 10t इंटू सेक्स स्क्वायर t को तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे? सर 10t को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, नहीं क्या? हम्म क्योंकि तब dz का वैल्यू z dz हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर t dt, और तब ये तुम्हारे पास 10t के बदले z आएगा और सेक्स स्क्वायर t dt के बदले dz आएगा। मतलब z स्क्वायर बाय 2, मतलब 10t का होल स्क्वायर बाय 2। ये तुम साइड में लिख के दिखा देना। हाँ, तो कभी कभी जरूरी होता है दिखाना, तो मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको। हाँ, t मैंने क्या किया, 10t सेक स्क्वायर t dt को, इसको v ले लिया, इसको u ले लिया, और साइड में मैंने v dt का फॉर्मूला देखा, क्या था? 10t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा ब्लू वाला गाड़ी जो है वो t है, और जो चलने वाला गाड़ी वो ये है। तो मुझे हेल्प करोगे, u को छोड़ोगे, इंटीग्रेशन v, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या फॉर्मूला होगा? 10t का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस t का डिफरेंशिएशन 1। tan स्क्वायर t को कैसे इंटीग्रेट करूं, कोई बोलेगा? अच्छा लगेगा मुझे। tan स्क्वायर t को कैसे इंटीग्रेट करूं? 1 माइनस सेक्स स्क्वायर t लिख के, क्या सर है? tan स्क्वायर t सेक स्क्वायर t माइनस 1 चलता है, वो सब सेक्स में स्क्वायर मुझे, t। वो सब मेरे लिए चिंता नहीं है। बस मतलब इसका मतलब है कि कोई वो टाइप जानते हो। अब अगर अलग अलग करूं तो सेक स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन tan t माइनस 1 प्लस 1 बाय, तुम बोलोगे सर ऊपर वाला मेथड अच्छा था। नहीं, मैं मानता हूं, मगर यहाँ पे भी तो तुमने कुछ सीखा ना ये वाला चीज, इसलिए लिखोगे, ये नहीं कि नहीं लिखोगे, ठीक है? मेरे पास भी ऐसा थे ना, मेरे पास फालतू टाइम है जो मैं 2 ट्रिक सिखा रहा हूँ, कोई रीजन है 2 ट्रिक सिखाने का।
चलूं आगे? Yes, सर sir. 1 मिनट सर। आगे चलूं? मैं लाइन में हूं? हाँ सर हाँ। ठीक है, लिख रहे हो तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर हो गया सर। चलो। कभी कभी इनवर्स अकेला भी रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक 1 एज v, याद आ रहा है लॉग में जो किया था? ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। फॉर्मूला लिख, साइन इनवर्स x, u को छोड़ोगे, ब्लू वाले को छोड़ोगे, ग्रीन वाले को पकड़ोगे, x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, x dx का इंटीग्रेशन। क्या कोई फायदा हुआ? इसको x साइन इनवर्स x माइनस i1। अब i1 का वैल्यू लिखता हूं, i1 है x dx बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ अच्छा दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन है। थैंक्स, इज इक्वल टू टी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टी स्क्वायर, क्या फायदा? माइनस ट्वाइस डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी। तो मतलब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी। तो क्या बन गया? ये एक्स डी एक्स के बदले तुम्हारे पास बन गया ये माइनस टी डी टी, और रूट ओवर के बदले बन गया ये टी। टी टी को कैंसिल कर दो, माइनस टी प्लस सी ऊपर डाल देना। टी का वैल्यू तो डाल सकते हो, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। हो गया? बोल देना। थोड़ा ज्यादा हो गया ना इंटीग्रेशन, बोर हो गया ना कर करके, टॉपिक भी बड़ा है। मगर खासियत ये है ना, रे समझ में आया? एरिया पढ़ने का ही जरूरत नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। डेफिनेट में एक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट अलग है, वरना तुम एकदम बिंदास हो सकते हो कि तुम्हें तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस 60% खत्म। ये इसका खासियत है। आगे चलूं? चलो, मगर इसे और एक तरीके से कर सकता हूं। साइन इनवर्स एक्स बोलोगे? अब बोर नहीं करूंगा, बस मैं छोड़ दूंगा, मगर मुझे बोलोगे तो अच्छा है। मैंने अभी कुछ बोला था क्या?
कुछ याद आया? हाँ या ना, कोई बोले। हाँ सर। dx के बदले क्या करूंगा, लिख लोगे क्या? आगे नहीं करूंगा, ये क्या हुआ समय। अलग अलग, कभी कभी अलग अलग टाइप आता है, मतलब x माइनस साइन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स dx। इसे करते रह जाओगे नहीं होगा, मगर इसे अगर ऐसा लिख दोगे 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स इज, और अगर अलग अलग कर दोगे तो x बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कैंसिल tan x dx, 1/2 x ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स माइनस tan x के लिए ln ऑफ sec x प्लस c। कोई मुझे बोलेगा यहां पे क्या कर सकता हूं, जो भी बोलने का मन है तो बोलो, नहीं तो मैं तो करूंगा ही, घबराओ मत, मैं बस ऐसे By वॉलंटरी parts. बोल रहा हूं। बाय पार्ट्स, क्या किसको यू लूं, X को U. x को इसलिए यू लूंगा क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x. x। इसीलिए आया समझ में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है। ब्लू ब्लू को छोड़ूंगा, दत्त तरीका, ब्लू को छोड़ूंगा, ग्रीन को आगे बढ़ाऊंगा, बोल X x into tan x. tan x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, 1 तो tan tan x x dx। dx. तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, इंटीग्रेशन tan x तो ऊपर आपने निकाला ही था, हो गया, लिखना है तो लिख लो। क्या टाइप है, अलग अलग। सर आज आप एक आर्काइव भेज देंगे क्या? आज भेजूंगा यार आर्काइव, मैंने बोला ना लास्ट क्लास में, मतलब मत मत पूछो मुझे, तू बहुत लोगों ने मुझे आर्काइव भेजो, मगर मैं मतलब उस चीज में इतना बिजी था कि पूछो मत, केवल 4-5 घंटा ही सो रहा था, मगर एक अच्छा चीज निकला, उसका रिजल्ट अच्छा हुआ है। आज मैं मतलब कुछ मैंने सीट ही नहीं बनाया लास्ट वीक, बस डीपीपी 2 बनाया है, वरना केवल उसी चीज में, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं टेस्ट तो दे रहा हूँ मगर केवल मैथ्स का टेस्ट दे रहा हूँ। अभी हो सकता है पीसीएम का इंपॉर्टेंस ना हो, मगर जब तुम्हारा मेन एग्जाम आ जाएगा तो मैं अगर पीसीएम का टेस्ट अपलोड कर देता हूँ एग्जाम से पहले 10 या 15 पीसीएम का टेस्ट, और तुम लोग के पास अगर ऐसा हो कि तुम स्कोर भी देख पाओ कि फर्स्ट टेस्ट में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, तो वो एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो जाएगा। और क्योंकि मेरे पास मैथ्स के पेपर पड़े ही रहते हैं, उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, तो कोई एडिशनल मेहनत नहीं है मेरा उसमें, बस मुझे आंसर्स कोई फोटो ही खींच के देना है उसमें, तो मैं उस चीज के ऊपर थोड़ा लगा हुआ था। कोई है लाइन में, हाँ सर, हो गया सर। आगे चलो तब, हो तो गया, काफी हाँ। देर रुका।
मतलब बताता हूँ, दिखाता हूँ हाँ क्या कर रहा था। मतलब ये समझ में ऐसा आएगा नॉर्मली, ये जैसे एग्जाम दोगे तो तुम्हारा कितना पाई डायग्राम तुम्हें मिल जाएगा, कितना कलर करेक्ट है, कितना नेगेटिव है। तो इस टाइप से अब तुम्हें दिखेगा एग्जाम के बाद। हाँ उस चीज में मैं बिजी था, तो एक पॉजिटिव चीज में ही बिजी था। चलो, बस पार्शियल मार्किंग अभी तक उसमें नहीं रेडी है, मतलब जेई मेंस के लिए वो पूरा रेडी हो चुका है, जेई एडवांस में जो पार्शियल मार्किंग अलाउड है उसमें वो रेडी नहीं हुआ अभी तक। बस आगे चलता हूं मैं। हाँ, कभी कभी अब इंटीग्रेशन रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब सर बताता हूं, इंटीग्रेशन रिपीट्स, इंटीग्रेशन मतलब आई रिपीट करेगा। सपोज आई इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे एक अलग ट्रिक है, मैं सेक क्यूब एक्स को दो चीज लिख सकता हूँ, सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। मैं इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स लिख रहा हूँ ln ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx लिख रहा हूं टेन एक्स। तुम किस इंटीग्रेशन को अच्छा पाओगे, नंबर ए को या नंबर बी को? डील करना किसके साथ आसान होगा? बी। बी। वो सब यूनिट में सब लोग यही जानते हो कि बी होगा। तो अगर बी को आसान है तो ये मेरे लिए वी का काम करेगा और ये मेरे लिए यू का काम करेगा। यहां तक समझ में आया? ध्यान से देख लो। सेक क्यूब एक्स को मैं दो टाइप से ब्रेक कर सकता हूँ, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। कौन सा लूंगा वो डिपेंड करेगा। और अब तुम लोगों ने मुझे कहा कि सर सेक एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजी है, तो खेला शुरू करो, यू को छोड़ो, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो, टेन एक्स सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, सेक एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो। तुम बोलोगे सर क्या अच्छा आया? अच्छा क्या आया बताता हूं। क्या तुम्हें सेकंड इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर एक्स दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। क्या मैं टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकता हूं? जी सर। अब मैं अगर अलग अलग करूंगा तो गारंटी देता हूं दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश हुआ? हाँ सर। जी क्या सर। रिपीट कर रहा है? तो आई का वैल्यू sec x tan x माइनस आई प्लस इंटीग्रेशन sec x इज ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। आई को उस साइड लेके आ जाओ, आंसर आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? नहीं सर, 2 मिनट रुकिए। आराम से रुक सकता हूं।
आगे चलूं? हाँ सर। जी सर। चलो e to the power x sin x आइलेट पहले क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या एक्सपोनेंशियल? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो। तो इसके लिए sin x पहले, e to the power x dx, ये u और ये v। अब नो लाल पीला हरा, डायरेक्टली बोलो। u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, e to the power x का इंटीग्रेशन माइनस u को डिफरेंशिएट करो cos x, e को इंटीग्रेट करो e to the power x dx। इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, क्या कर सकता हूं? दोबारा कर सकता हूं। क्या? दोबारा इसको u लेता हूं और इसको v लेता हूं। क्या फॉर्मूला? sin x e to the power x माइनस क्या करूं? cos x को छोड़ो, e to the power x को इंटीग्रेट करो माइनस cos x को डिफरेंशिएट करो, तो ये प्लस हो जाएगा sin x। क्या रिपीट कर रहा है? हाँ सर। तो तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप। माइनस आई प्लस सी, आई उस साइड लेके डिवाइड कर सकते हो, आई को उस साइड लेके जाना। हाँ मतलब इंटीग्रेशन रिपीट्स। ये देखो कहाँ कहाँ होता है, बहुत जगह होता है, मगर दो तीन चीज मैं लिखा सकता हूँ। sec क्यूब x dx, cosec क्यूब x dx, e to the power ax cos bx dx, e to the power ax sin bx dx। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया इंटीग्रेशन, मैं जानता हूं, मगर इसका खासियत भी है, बार बार कह रहा हूं। सर वो आपने क्या लिखा है सर, इंटीग्रेशन रिपीट जो थर्ड वाला? e to the power ax cos bx। सर आपने व्हाट्सएप पे जो भी भेजा वो हाँ वो हाँ, क्या है मतलब? वो एनसीईआरटी थ्योरी का? है सब। नहीं नहीं, एनसीईआरटी का नहीं है वो, स्टेट तमिलनाडु, मतलब एनसीईआरटी तो तुम लोग के पास है, तो इसमें मैं दूसरा वाला एक भेज दिया मैंने इसलिए। अच्छा अच्छा। ये तमिलनाडु के स्टेट बुक्स का है वो। हाँ ठीक है। आगे चलूं? आगे चलूं? जी सर। जी सर। चलो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसे u बनाता हूं, इसे v बनाता हूं, क्योंकि एब्सेंट है। तो क्या था, u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dx x, u का इंटीग्रेशन, तो रूट ओवर का इंटीग्रेशन 1/2 रूट ओवर ऑफ, मैं ध्यान से देखो इसमें चेन रूट लगेगा, लगेगा या नहीं?
माइनस एक्स स्क्वायर होने के कारण क्या लगेगा, माइनस ट्वाइस एक्स, ये समझ में आया क्यों, इंटू एक्स डी एक्स। मैं लाइन में हूं, हाँ सर हाँ हाँ। सर, हाँ हाँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू टू को कैंसिल करो, प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं न्यूमरेटर को ऊपर लेके आ सकता हूं, क्योंकि ऊपर आई मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल रहा है मुझे, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हाँ। ऐसा लिख के क्या फायदा हुआ सर, कोई फायदा नहीं हुआ, कौन सा आप इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है अलग अलग कर देता हूं। अगर मैं अलग अलग करूंगा तो ए स्क्वायर बाहर निकालता हूं, dx बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या इस वाले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक रूट ओवर कैंसिल नहीं होगा, आई रिपीट हो गया। तो i का वैल्यू हो गया x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x बाय इसका इंटीग्रेशन माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ फायदा हुआ, आई रिपीट। ध्यान से देखो तुम्हारा खेला कहां से शुरू हुआ था और खत्म कहां हुआ, लिखना है तो लिख लो। सर हो गया सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। इसका तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चल सकता था ना, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई बोलेगा x इज इक्वल टू क्या, x इक्वल टू, इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था, ए साइन थीटा। a साइन थीटा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में आ जाता, तो a साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते थे, कॉस थीटा डी थीटा। क्या फायदा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx के बदले a cos थीटा डी थीटा, तो एक a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि ये भी cos देगा, ये भी तुम्हें cos थी देगा। cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का तरीका था 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा बाय 2 डी थीटा। आगे तुम लोग का काम है अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो। सर हेलो सर। बोलते जा, हाँ बोलते जा। ये मेथड एक बार फिर से समझा देंगे, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। x का वैल्यू क्या ले सकते हो,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को क्या ले सकते हो, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए साइन थीटा, याद आ रहा है नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो खेला खत्म। अब और समझाऊं या हो गया? नहीं सर, एक तो बार इस पूरा एक बार बता दीजिए। अगर एक्स को तो ए साइन थीटा लेगा तो डीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो समझ में आया? हाँ ये ठीक है सर। तो अगर मैं x के बदले ये डाल दूंगा तो इससे अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो ये क्या देगा, a बाहर निकालूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा, और ये a cos थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देगा, cos थीटा, तो कितने बार cos थीटा आएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो हाँ ये ठीक है सर, cos समझ स्क्वायर। गया मैं। हो जाएगा। सर सर आपने जो अभी जो पीडीएफ में दिया है सर, वो क्या सर स्टेट बोर्ड का क्या है सर, वो समझ में नहीं आया सर। नहीं नहीं वो कुछ नहीं, वो एक टेक्स्ट बुक है यार, जैसे तुम लोग का सीबीएसई का टेक्स्ट बुक होता है ना, अच्छा अच्छा तो वैसे ही क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक है वो, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, भाई मैंने एक टेक्स्ट बुक भेज दिया ऐसे ही, ठीक है, वो मुझे मिला था तो मैंने भेज दिया। हाँ मेन से सर भेजूंगा, घबराऊंगा। हाँ बोलते जा। सर मैं एक कॉस्ट थीटा भी ले सकती थी ना हाँ सर, हाँ एक्स के वैल्यू। हाँ cos थीटा भी ले सकती थी, हाँ एक cos थीटा भी ले सकती थी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आगे चलूं मैं? यस सर। तो चलो, तो इसका मतलब है कि मैंने अभी तुम लोगों को जो बताया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है। अभी जो मैंने प्रूफ किया वो था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, जो मेरे पास आया x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय, सेकेंड वाला है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, जो आया x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और तीसरा वाला है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी, तो ये x/2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये प्लस नहीं होता ये माइनस होता है, ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, माइनस के साथ माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, खिला खत्म। ये 3 फॉर्मूला तुम डायरेक्ट अब यूज करोगे। सर बोर्ड में अलाउड है ना ये 3? बोर्ड में अलाउड है, हाँ। आगे चलूं? सर 1 मिनट सर। चलो 1 मिनट का टाइम दे ही देता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। బిలీఫ్ వస్తున్నాను. हो गया सर। चलो आगे चलता हूँ।
अब एक टाइप है, ये जब मैं एक्सक्लूडेड लिख रहा हूं तो कोविड-19 एक्सक्लूजन जो है, हाँ, एनसीईआरटी में इस बार ये टाइप तुम लोगों का एनसीईआरटी से हट चुका है। तो ये चीज मुझे ऐसा याद है कि ये वाला चीज हम लोगों ने किया था जब डिनोमिनेटर में होता था चीजें। तो अगर तुम्हें याद है तो ये ऐसा था कि ए को बाहर निकाल लो और जो रूट ओवर के अंदर है उसे क्या बनाओगे, कोई बोलेगा मुझे? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसे परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाओगे तो ऊपर वाले टाइप में आ जाएगा। जैसे एक सम करवा देता हूं, रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर, एकदम इजीएस्ट सम ले रहा हूं, हाँ, प्लस 6x प्लस 8dx, क्या बाहर लोगे? √3, तो रूट ओवर के साथ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 8/3। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स को किसका जरूरत होगा? 1 का। तो 8/3 से अगर 1 निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा? 5/3। तो क्या बन गया ये? √3 रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √5/√3 का होल स्क्वायर। क्या ये ऊपर वाले किसी टाइप में आ रहा है? क्या ये इस टाइप में आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, बस अंतर है कि यहाँ पे x के बदले क्या है, मैंने यहाँ पे x के बदले x प्लस 1। तो क्या था फॉर्मूला? था x/2, तो 1/2 x के बदले x प्लस 1 रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर प्लस √5/√3 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, तो मतलब √5/√3 का होल स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √5/√3 का होल स्क्वायर का मॉड प्लस c। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो ये टाइप है। आगे चलूं? बोलते नहीं हो? Yes, sir. बस बोल दिया करो आगे चलो। हाँ चलो। और एक टाइप ax प्लस बी रूट ओवर ऑफ, तो ax प्लस बी को लिखोगे a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। ये भी इस साल एक्सक्लूडेड ड्यू टू कोविड-19 के कारण।
ऊपर वाला ही सम ले लेता हूँ, हाँ ज्यादा बेटर होगा। सपोज मुझे ये चाहिए, तो बोलोगे क्या करूंगा? तो 2x x plus 3 प्लस 3 equal को to a का डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक का 6x प्लस 6 प्लस b, a और b निकाल लोगे। अगर x का कोफिशिएंट को देखोगे तो 6a का वैल्यू 2 है और कांस्टेंट टर्म 6a प्लस b का वैल्यू 3 है, तो इससे a और b आ जाएगा। एक बार a और b आ गया तो क्या अच्छा हुआ, अब तुम 2x प्लस 3 के बदले क्या लिख सकते हो? a टाइम्स ऑफ 6x प्लस 6 प्लस b रूट ओवर ऑफ, क्या फायदा अगर अलग अलग कर दोगे तो a रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 6x प्लस 6 को मैं dx के साथ ले लेता हूं, प्लस b रूट ओवर ऑफ। अब इसे तो अभी मैंने सॉल्व किया था, हाँ या ना, ये वाले को सर परफेक्ट स्क्वायर। इस वाले में क्या खासियत हो रहा है बोलोगे? ब्लू वाले का डिफरेंशिएशन देखो तो क्या हो रहा है, सर t dt फॉर्मेट में आ जाएगा। तो लेट क्या लोगे तब? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को t स्क्वायर ले लो, ताकि डिफरेंशिएट करने से 6x प्लस 6 dx का वैल्यू ट्वाइस t dt यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पाओ। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर इस बार जेई का भी सिलेबस है क्या सर? जब तक उन लोग कुछ बोलेंगे नहीं, कहना मुश्किल है। आए समझ में? तो अभी वो चीज, हाँ, जब तक उन लोग जब जो बोले उन लोग वही होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चल। आगे चलूं? लाइन में हूं? चलो, लाइन में हूं या नहीं? हाँ या ना सुनने का मन है? हाँ सर। टाइप e टू द पावर x, ये क्या टाइप है बोलता हूं। इसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन कहते हैं। सर मतलब बताता हूं, मुझे इसका वैल्यू निकालना है और ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला में गिरता है, तुम बोर्ड लेवल में भी डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर एफ ऑफ एक्स के साथ उसका डिफरेंशिएशन है तो फाइनल आंसर e टू द पावर x इनटू फंक्शन होता है, डिफरेंशिएशन वाला चीज गायब हो जाएगा। अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं और मुझे कुछ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कल नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूरत पड़ेगा इसका एंट्रेंस लेवल में। इसमें आइलेट फाइलेट नहीं लगता है। तो मैं एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स बनाना है, तो एफ ऑफ एक्स को ये कब बनेगा? डिफरेंशिएट करने से। तो बोलो यू क्या होगा और वी क्या होगा तब? ये तुम्हारा मोटिवेशन है। तो मैं एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स बनाना है, क्या करूं? तो क्या एफ ऑफ एक्स मेरा यू का काम करेगा? समझ में आया? हाँ सर। एफ ऑफ एक्स मेरा यू का काम करेगा और e टू द पावर एक्स वी का काम करेगा। क्या फायदा बोलो? u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो e टू द पावर एक्स, u को डिफरेंशिएट करो, v को इंटीग्रेट करो। क्या कुछ अच्छा हुआ?
तो रिपीट कर गया। तो कैंसिल हो गया मतलब, हाँ, तो हेंस प्लस सी। मतलब अगर अब मैं तुम्हें कभी ऐसा बोलूं कि e टू दी पावर x के साथ 10x प्लस एक्स स्क्वायर x है, क्या मुझे डायरेक्टली आंसर बोल पाओगे? क्या होगा? e to the power x 10x ये f ऑफ x है तो ये f प्लस डैश c, x है, तो e टू दी e to पावर the x power 10x प्लस c। प्लस। अगर मैं कभी तुम्हें बोलूं e टू दी पावर x के साथ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है, बोल पाओगे? तुम बोलोगे सर e to the power माइनस x x, पर माइनस तो रहना पड़ेगा ना रे, तभी डिफरेंशिएशन आएगा, आएगा या नहीं? ये अगर f ऑफ x है तो ये f डैश x है, तो क्या फॉर्मूला गिरेगा? e टू दी पावर x इंटू 1/x प्लस c। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया आगे सर। चलो, हाँ सर। चलो आगे चलता हूँ। चलो मगर कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता है, तुम्हें जरा देखना पड़ेगा। तो अगर ये सम दिया हुआ है तो क्या तुम इसे ऐसा लिख सकते थे? और अगर अलग अलग कर दूंगा तो क्या मिलेगा बोलोगे? 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेट नीचे 1/cos स्क्वायर x। तो क्या ये आज का पहला वाला सम नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। कभी कभी तुम्हें ऐसा रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा? प्लस सी। लिखना है तो लिख लो, रिड्यूस बिफोर अप्लाइंग फार्मूला। आगे चलूं? हाँ सर हो गया। प्रॉब्लम e टू द पावर x नीचे 1 + x का होल स्क्वायर है, ऊपर क्या कर सकता हूं?
1 plus x +1 बाय ओ नो सम गलती हो गया। ये सपोज x -1 है तब 1 + x सम गलत हो गया। सपोज x है तब तो x + 1 -1 क्या फायदा? कुछ फायदा दिखा? ये अगर f ऑफ x है तो ये f(x) तो इसलिए आंसर। तो ये दो सम है, मतलब बताता है कि थोड़ा रिड्यूस भी करना पड़ेगा चीजों को, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली तुम्हें मिलेगा। लिखना है तो लिखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। आगे चलूं? लाइन में हो? हाँ सर। लास्ट टाइप, लास्ट एनसीईआरटी खत्म। इसके बाद 4 टाइप है। पहला टाइप लीनियर, रूट ओवर के अंदर भी लीनियर। तो क्या लोगे? जो रूट ओवर के अंदर है उसे हटाने के लिए px + q को t² ले लो। सेकेंड टाइप बाहर क्वाड्रेटिक, रूट ओवर के अंदर लीनियर। फिर से वही करोगे, लीनियर को t² ले लो। थर्ड टाइप बाहर लीनियर, अंदर क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर मतलब, तब ax + b को 1/t ले लो। चौथा बाहर भी क्वाड्रेटिक, अंदर भी क्वाड्रेटिक, तब x का वैल्यू 1/t ले लो। एक बार लिख लोगे क्या? लास्ट टाइप खत्म।
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी बोलूं इंटीग्रेशन dx ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3 रूट ओवर ऑफ x प्लस 5, तो क्या करूंगा? x प्लस 5 को dx ले लूंगा तो x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 5, तो dx का वैल्यू ट्वाइस टी dt, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस टी dt, ट्वाइस एक्स प्लस 3, ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10 प्लस 3, बाहर टी 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 कैंसिल करो, 2 बाहर निकाल लो, डी टी बाय ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 7, 2 को फिर से बाहर निकाल लो, डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस रूट ओवर 7/2 का होल स्क्वायर, कौन से फॉर्मूला में गिर जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था? 1/2 से ln x माइनस ए बाय एक्स प्लस से प्लस सी, लिखना है तो लिख लो। मतलब तुम बोलोगे सर कुछ आप सिखा क्या रहे हो, ऊपर जो है उसी चीज को आप कर रहे हो। चलो आगे चलूं, इंटीग्रेशन dx ऑफ क्वाड्रेटिक लेता हूं और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक लेता हूं, तो बोलो दोनों में क्वाड्रेटिक क्या था? बोलोगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कौन से क्या बोला था, बोलो एक बार। हर एक को नहीं करा रहा हूं, बोर हो जाओगे क्या। x equal एक to पहला 1. 1/t, तो यहाँ पे क्या लूं? अगर x को 1/2 लूंगा तो dx का वैल्यू माइनस 1/t स्क्वायर dt, तो शुरू करें खेला। 1/x का वैल्यू 1/t, तो 1/t स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 1 और dx के बदले माइनस dt बाय टी स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी इंटू माइनस dt बाय टी स्क्वायर। क्या फायदा बताता हूं, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो टी है ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर अब एक टी आ गया, ऊपर जैसे टी आया तुम ध्यान से देखो नीचे केवल टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था? ये अब ये तुम्हें पकड़ना होगा, तो इसीलिए अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर को जेड स्क्वायर ले लूं तो क्या फायदा? सुनाई दे रहा है? सर ठीक है चलो, ट्वाइस टी डी टी जेड डी जेड, क्या फायदा? हेल्प करोगे? लास्ट आज का लास्ट सम, ट्वाइस टी डी टी क्या बन जाएगा? 2 को कैंसिल कर दो, जेड डी जेड डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? जेड स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो गया? जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस माइनस जेड स्क्वायर और 1 प्लस टी के बदले जेड जेड, तो हेंस डी जेड बाय क्या? जेड स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। आंसर तुम निकाल लेना, पहले जेड को टी के वाले में डालोगे फिर टी को 10 के टर्म में डालोगे, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलूं? चलो लिख लो, चलो तो आज यहीं पे छोड़ता हूं। ओके